स्वागत करता है रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका। और ये एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका कंप्लीट वीडियो आप हमसे परचेस करें, ऑनलाइन ऑफलाइन हमें आया तो ज्वाइन करें। और इंस्टीट्यूटों में ज्वाइन करने से पहले आप ज़रूर एक बार सोचें कि कहाँ आप ज्वाइन कर रहे हैं। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल लैपटॉप, मोबाइल, डीजे, एम्पलीफायर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, CCNA, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, हर तरह के कोर्सेज कराता है। तो आइए चलते हैं। पहले मैं इस लैपटॉप में आ दूँ। प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले आ चुका है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और इसमें जो दिक्कत थी, बिल्कुल एक अलग टाइप की दिक्कत थी, जो मैं आपको अभी समझाता हूँ कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम थी। तो आइए चलते हैं हम। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है इसका। ये लैपटॉप पूरी तरह से रेडी है, किस तरह से काम हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या दिक्कत थी। जो आपका बैटरी कनेक्टर होता है, बैटरी कनेक्टर पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आप मानिए ये जैसे ग्राउंड है, तो ये सप्लाई होगा चार्जिंग का। और यहाँ पर 3.3 वोल्ट LDO होगा, यहाँ पर SDA होगा और यहाँ पर SCL होगा। इसका कंसेप्ट समझिए। इसमें क्या हो रहा था कि 3.3 जो LDO है वो प्रॉपर पहुँच रहा था। ऑन ऑफ पे 3.3 LDO था, रोम पर LDO था 3.3, सब जगह LDO था। ऑन ऑफ स्विच पे भी 3.3 मौजूद था। लेकिन दिक्कत कहाँ थी कि SDA और SCL पे क्या था, मिसिंग था। तो देखिए किस तरह से होता है। चार्जिंग IC और IO, इसके बीच की कनेक्टिविटी होती है। और ये इस तरह से क्या होता है, ऐसे जुड़ा होता है ये। तो यहाँ पर ये SCL और यहाँ पर ये SDA। और यहाँ पर एक पुल अप रजिस्टर लग के क्या होता है, ये जो LDO 3.3 है, चार्जिंग IC से इस पे पहुँचते, 3-5 IC से इस पे आता है। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट का, फिर ये SDA और SCL हो जाता है। तो इसमें SDA और SCL क्या था, मिसिंग था, जिस कारण क्या हो रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था लैपटॉप। तो हम इसमें दो कंडीशन होती है। ये रजिस्टर बहुत रेयर केस में ख़राब होते हैं। इसमें चार्जिंग और IO, ये दो चीज़ क्या होती है, सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस पर 3.3 वोल्ट क्या किया, यहाँ पर हमने दिया। ठीक है। तो जैसे हमने 3.3 वोल्ट दिया, यहाँ पर शॉर्टिंग, तो वो चीज़ यहाँ पर क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तो गर्म नॉर्मली हो रही थी। तो हमने क्या किया, IO को चेंज किया। IO को चेंज करने के बाद ये लैपटॉप पूरी तरह से रेडी हो गया। तो SDA और SCL के लिए इस तरह से आपको ट्रबल शूटिंग करना है। कभी भी अगर LDO 3.3 ऑन ऑफ स्विच पे, बैटरी पर, बैटरी कनेक्टर्स पर, इसके अलावा रोम पर 3.3 वोल्ट पहुंच रहा है LDO, लेकिन अगर SDA SCL मिसिंग है, तो ये दो पुल अप रजिस्टर, और इनमें से सबसे ज़्यादा IO या चार्जिंग की क्या आती है, दिक्कत आती है। तो SDA और SCL इस तरह से अगर मिसिंग है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, यहाँ से पुल अप रजिस्टर के द्वारा ही जो 3.3 LDO वही SDA और SCL पर आता है। तो इसको आप ध्यान से समझें, इसको आप ध्यान से करेंगे। इसका पूरा प्रैक्टिकल मेरे पास, प्रैक्टिकली अगर आपको करना है, इसका प्राइवेट वीडियो आप हमसे परचेस करेंगे। तो मैंने इस लैपटॉप में पूरा दिखाया हुआ है, किस तरह से इसका पूरा वीडियो बनाया है। और डेल के लैपटॉप में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एक मॉडल नंबर होता है, उसका भी मैंने पूरा, एक किस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो मैंने पूरा अपने प्राइवेट वीडियो में डिफाइन किया हुआ है। तो डाटा और क्लॉक से रिलेटेड अगर आपको वोल्टेज मिसिंग है और LDO 3.3 सब जगह पहुंच रहा है, अगर LDO 3.3 पहुंच रहा है तो चार्जिंग जो आपकी 3-5 IC वो प्रॉपर वर्किंग में। अब इसके बाद अगर ये LDO सब जगह 3.3 मौजूद है और SDA और SCL पर मौजूद नहीं है, तो आपको 3 जगह ध्यान रखना है। ये पुल अप रजिस्टर 2, इसके अलावा चार्जिंग IC और इसके अलावा IO। तो इस तरह से आपको ये पूरा वीडियो मैंने पूरा ये बच्चों को रिपेयर करना इसमें बताया। इसके अलावा अभी मैं अगला वीडियो मोबाइल पर जो CPU होता है, CPU से हर एक IC पर SDA और SCL किस तरह से कनेक्ट होता है और किस लिए लगा होता है। अब जैसे नेटवर्क सेक्शन पर SDA और SCL है, तो यहाँ पर क्या है कि अब जैसे इसमें प्रोग्राम डिफाइन किया है, नेटवर्क नॉट फाउंड, नेटवर्क एरर, नेटवर्क अनअवेलेबल, इस तरह का कोई एरर आ रहा है। तो ये जो iOS होता है, मतलब इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है, उस पर प्रोग्रामिंग करी जाती है कि किस तरह से उसे एरर मैसेज देना है। तो SDA और SCL के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन CPU को क्या होती है, पहुंचती है। तो CPU फिर वहाँ पर एरर देता है। तो SDA और SCL जब भी आपको चेक करना है, तो ये क्लॉक और डेटा होता है।
वोल्टेज के रूप में आपको दिखता है। मोबाइल में भी आपको ये DSO लगा के चेक करना बताऊंगा। इसके अलावा ये DSO लगा के आपको लैपटॉप में कैसे चेक करना है वो भी आपको पूरा बताऊंगा। एक्चुअल अगर आपको रिपेयरिंग सीखना है, डेल के इंजीनियर, कॉम्पैक्ट के इंजीनियर्स, ये सिर्फ कार्ड लेवल के इंजीनियर्स होते हैं, इनको अगर रिपेयरिंग लेवल पर आप लेके जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। तो कहीं भी अगर इस तरह का कोई टीचर पढ़ा रहा है तो आप ध्यान रखिए कि वो कार्ड लेवल वाले होते हैं ज़्यादातर। एक्चुअल रिपेयरिंग मेरे सामने कम से कम हज़ारों लैपटॉप मैंने रिपेयर किए होंगे, तब जाकर मैं ये चीज़ें आपको पढ़ा पाता हूँ, तब जाकर ये चीज़ें आपको करा पाता हूँ। हमारे यहाँ लगातार लैपटॉप, लगातार SMPS, लगातार एम्पलीफायर आते हैं, तब जाकर हम ये काम करा पाते हैं। बहुत जल्दी अब हम एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं, IO IC की पिन डिटेल, 3-5 IC की पिन डिटेल, इसके अलावा PCH का पिन डिटेल, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, साउंड IC, लैन IC, IO बता चुका, रोम IC का पिन डिटेल, क्लॉक जनरेटर का पिन डिटेल, इन सब पर पूरा डिटेल मैं चालू करने वाला हूँ। ये सब प्राइवेट वीडियोस होंगे, कुछ भी पब्लिक नहीं होगा इनमें, क्योंकि इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, बाकी सब प्राइवेट हो जाएंगे। इसके अलावा ओपैम IC ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, उसका कैसे काम है, स्विचिंग IC, VRM IC, इन सब ICओं का भी मैं पूरा डिटेल प्राइवेट वीडियो में डालने वाला हूँ। अगर आप हमसे प्राइवेट वीडियो खरीदते हैं, पूरे भोपाल के अंदर प्राइवेट वीडियोस मोबाइल के हों, लैपटॉप के हों, सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है MP के अंदर, तो ये वीडियोस भी आप परचेस करके पूरी रिपेयरिंग सीख सकते हैं। हाँ, अगर आपको फिर भी प्राइवेट वीडियोस खरीदने के बाद कोई डाउट है तो संडे की क्लास में आप आके 16 घंटे 18 घंटे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वो एकदम मैराथन टाइप की होती है, उसमें आपको पूरी चीज़ क्या कर दी जाती है, जैसे आपने प्राइवेट किया है, अगर आपने वीडियोज़ के थ्रू पढ़ा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उसके बाद भी हम सपोर्ट देते हैं कि आप 15 घंटे 16 घंटे की आके क्लास ले सकते हैं। तो ये था SDSCL पर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होंगी। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।